वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पिनक ही में मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विनय के वर्णन में, कारीगर कलावत्तु और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही, कहीं चौसर बिछी हुई, वो 12 का शोर बजा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहां तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मदद पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इसीलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी। जीविका की कोई चिंता न थी कि घर में बैठे चकोतियां करते। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मोहरे सज जाते और लड़ाई के दाव पेच होने लगते। फिर खबर ना होती कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। मिर्जा साहब एक शेर अर्ज करता हूं। इरशाद ये साहब, जंग जीत जाएंगे या इलाही। है वाह, जंग जीत जाएंगे या इलाही। शख्सियत की कुछ ना होती, करना होता सिपाही। ये लीजिए मिर्जा साहब इश्क। मेरे साहब इतना भी खुश ना हुई। एक मोहरे को मार देने से आपकी जीत नहीं हो जाती। मेरे साहब अर्ज किया इजाद जी। शतरंज की बिसातों का राज है बहुत गहरा। भाई वाह, शतरंज की बिसातों का राज है बहुत गहरा। भाई वाह, कोई है के पासे तो कोई बना है खुद मोहरा। ये लीजिए मीर साहब। बहुत खूब मिर्जा साहब, फिर सुनाकर प्यादा ले गए। मेरे साहब ये लीजिए, आज आपकी बात पक्की है। भाई ये तो वक्त ही बताएगा। आपने सही कहा मीर साहब। ये देखिए, वक्त ने बता ही दिया। बस कुछ ही चालों में मात के आसार हैं। नवाब साहब
चलिए हुजूर। हाँ है, अब खाना तैयार है। तुम जाकर दस्तरख्वान बिछाओ, हम अभी आते हैं। जी हुजूर। अरे इतना भी क्या सोचना मिर्जा साहब, बाजी करिए। चल मेरे प्यारे, ये लीजिए मेरे साथ। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। अरे खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी की दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। और मिर्जा साहब, अरे मिर्जा साहब को तो कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पर खाना ठंडा हो रहा है और इन्हें अपनी शतरंज की पड़ी है। जाओ जाकर कहो कि उनकी बेगम उन्हें बुला रही है। माफ कीजिएगा जी, वो दस्तरखान बिछ गया। बेगम साहिबा आपका खाने पर इंतजार कर रही हैं। अरे जी खाना बाद में खाएंगे। जरा पान भिजवा दीजिए। जी हुजूर। मिर्जा साहब, आप कहें तो एक शेर और अर्ज करूं। इरशाद मेरे साहब। शतरंज खेल रहे थे वो हमसे कुछ इस कदर। शतरंज खेल रहे थे वो हमसे कुछ इस कदर, कभी उनका इस्तेमाल देता तो कभी उनके लफ्ज़। हाय वाह मीर साहब, आप और आपके शेर। फिलहाल घोड़ा बचाइए। क्या पान मांगे हैं? कह दो आकर ले जाए। खाने की फुर्सत नहीं है। अरे ले जाकर खाना सिर पर पटक दो। खाए चाहे कुत्ते को खिलाए। मौसम गर्म है मिर्जा साहब, जाकर खाना खा लीजिए, कहीं ठंडा ना हो जाए। ये लीजिए। मुझे उनसे इतना मलाल नहीं है जितना कि मीर साहब से। और कहाँ के मीर साहब, मीर बिगाड़ू है। तो बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया। कैसे निजात पाऊं इनसे और इनकी शतरंज से। सुबह सुबह इन्हें अपने यहाँ देखकर मेरा तो सिर चकरा जाता है। हाँ, हाय अल्लाह, मेरा सिर फटा जा रहा है दर्द से। हरिया, हरिया। जी हुजूर। जाओ जाकर मिर्जा साहब को बुला लाओ। उनसे कहना कि हमारे सर पे दर्द है, और अगर ना आए तो कहना कि किसी हकीम के यहाँ से दवा लाए। या खुदा, अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी करो। हाय अल्लाह, ये सिर का दर्द तो मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। हुजूर, बेगम साहिबा ने आपको याद किया। उनके सर में दर्द है। कह रही है कि आप जरा हकीम हरिया। जी हुजूर। तुम्हें शतरंज खेलनी आती है? जी नहीं हुजूर। तुम्हें मालूम है ये घोड़ा कैसे चलता? घोड़ा हुजूर टुक 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 सीधा ही चलता है हुजूर। फिर आप नहीं समझोगे। जाइए, बेगम साहिबों को कहना कि हम आते हैं। जी हुजूर।
नहीं तो हम खुद ही अपने यहाँ चले जाएंगे। नवाब साहब, क्या है? बेगम साहिबा ने फरमाया है कि आप जरा अभी चलिए, नहीं तो वे अपने आप हकीम साहब के यहाँ चली जाएंगी। बड़ी मुसीबत है। अरे ऐसा भी क्या गंदगों पर है, जरा सब्र नहीं होता। जाइए आप। चलिए मेरे साहब, चाल चलिए। अरे तो आप जा ही आइए ना। अरे मिर्जा साहब, बेगम साहिबा इंतजार कर रही है। हाँ मेरे साहब, क्यों नहीं भाई, आप तो चाहते हैं मैं चला जाऊं, तो किस्तों में आपकी बात जो होने वाली है। जनाब इस भरोसे ना रहिए, ऐसी चाल सोची है कि आप पे मोहरे धरे के धरे रह जाए और मात हो जाए। पर जाइए, जाकर सुनाइए भाई, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा साहब, औरतें नाजुक मिजाज की होती हैं। नहीं मेरे साहब, हमारे गैर हाजिरी में ये मोहरे ना बदलिएगा। हटे, तौबा तौबा। मिर्जा साहब, आप तो हमारी तौहीन कर रहे हैं। बेगम साहिबा, क्या है? नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं। लीजिए, हम आ गए बेगम साहब। भाई, जब हमने सुना कि आपकी तबीयत नासाज है, खुदा की कसम हम तो शतरंज छोड़कर फौरन दौड़े चले आए। आइए, हम आपका सर दबा देंगे।
बेगम साहिबा, अच्छा तो ठीक है, जब जरूरत पड़े तो आवाज दे दीजिएगा। हम गुजरे हुए वक्त नहीं जो वापस न आए। ठीक है बेगम साहिबा? खामोश रहकर हमें यूं ना सजा दीजिए। नाराजगी हमसे है या शतरंज से, ये तो बता दीजिए। बेगम साहिबा, हमें मालूम है कि आपके सर में दर्द नहीं, आप गुस्से धूप पी दीजिए। देखिए, आपकी नाक गुस्से में कितनी लाल हो गई है। अच्छा ठीक, हम आपके पैर दबा देते हैं। बेगम साहिबा, तुम्हें निकोरी शतरंज कितनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही क्यों ना जाए, पर उठने का नाम ही नहीं लेते। खुदा करे कि ऐसा शौहर मेरी सोच को भी नहीं दे। अब क्या करेंगे? वो मीर साहब हैं कि मानते ही न थे। हम तो बस अपनी बेगम साहिबा की खातिर बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आए हैं। क्या जैसे वो खुद निकटू है वैसे ही सबको समझते हैं? अरे उनके भी तो बाल बच्चे हैं, ये सबका सफाया कर रहा है। बेगम साहिबा, ये मीर साहब बड़े लकी आदमी है। जब आ जाते हैं तो मुझे भी मजबूर होकर खेलना ही पड़ता है। दुत्कार क्यों नहीं देते? अब बराबर के आदमी है, उम्र में और दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे। मुलाहिजा करना ही पड़ता है बेगम। तो ठीक है, मैं ही दुत्कारे देती हूँ। अरे बेगम साहिबा, क्या ये सब करना ठीक होगा? और अगर मीर साहब बुरा मान गए तो? बुरा मान जाएंगे तो मान जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है? रानी रुकेगी, अपना स्वभाव है। हरिया, हुजूर, जाइए दीवान खाने से शतरंज उठा लाइए और मीर साहब से कहना कि मिर्जा साहब अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। हाँ हाँ, कहीं ऐसा भी गजब ना करना बेगम। हमारे दोस्त के सामने हमें जलील करना चाहती हो क्या? कहाँ लड़िया, कहाँ जाता है? अरे जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। जा हरिया। अच्छा, उसे रोको, मुझे रोको तो जानो। अरे बेगम साहिबा, बेगम साहिबा जरा ठहरिए। बेगम साहिबा, खुदा के लिए मैं हजरत हुसैन की कसम है बेगम साहिबा, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। ये तुमने क्या गजब किया बेगम? अरे मीर साहब जरा ठहरिए। अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौक खुदा से लगाते तो बली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हा चक्की के फिक्र में सिर दबाऊं। जाते हो हकीम साहब के यहाँ या फिर तामुल है? हरिया, ये शतरंज के मोहरे उठाकर हमारी बेगम को दे आओ। हमें अच्छा नहीं लगता कि आधे मोहरे शतरंज के साथ हो और आधे मोहरे हमारी बेगम के बगल में। जाइए। लाहौल बिला कुव्वत, अब हम
और ये बताइए कि अब अपना जमाव कहाँ हो? भाई इसका क्या गम है मिर्जा साहब, इतनी बड़ी हवेली है, बस यहीं पर जमे। तो ठीक है मीर साहब, आज के बाद शतरंज की बाजियां यही हुआ करें। तशरीफ है जी। अशफाक मियां, अशफाक मियां, आया हुजूर। जी हुजूर। शतरंज ले आई। जी हुजूर। जाइए। मिर्जा साहब, आप कहे तो एक इरशाद इरशाद मेरे साहब। रहता तो नशा शतरंज का ही है, रहता तो नशा शतरंज का ही है। कोई पूछे तो कह देता हूँ कमबख्त पी रखी है। वाह 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 वाह। हुजूर शतरंज। बिसात बिछाइए मिर्जा साहब। जी। लीजिए। जाइए। जी हुजूर। ये सब तो ठीक है मेरे साहब, लेकिन सोच रहा हूं कि बेगम साहिबा को कैसे मनाऊं। जब घर पर बैठा रहता था तब तो इतना बिगड़ती थी, और अगर यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा ही न छोड़। हाजी बकरे भी दीजिए। मिर्जा साहब 2-4 रोज में आप भी ठीक हो जाएंगे। आप बस इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। जी। लीजिए। अशफाक मियां, अशफाक मियां। जी हुजूर। कुछ खाने के लिए ले आइए। जी हुजूर। जाइए। बाजी चलिए। ये लीजिए। मीर साहब, हमारे यहाँ शतरंज खेलने से भाभी जान को तो कोई तकल्लुफ ना होगा। अरे नहीं मिर्जा साहब, वो तो खुद शतरंज की शौकीन है। जब कभी हमें उठने में देरी हो जाती है तो खुद सामने से कहती है, अजी सुनते हो, मिर्जा साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाइए। जाइए। जी हुजूर। बाजी से। ये लीजिए। ये चला पूरे 2.5 कदम। अशफाक मियां, अशफाक मियां। जी हुजूर। हुक्का ले आइए। जी हुजूर। जाइए। चलिए मेरे साहब। ये लीजिए। इसी हिसाब से। अशफाक मियां। जी हुजूर। ये लीजिए। जाइए। जी हुजूर। बाजी चलिए मिर्जा साहब। लीजिए मेरे साहब। अशफाक मियां, अशफाक मियां। जी हुजूर। बेगम साहिबा को कहना कि मिर्जा साहब आज खाना यही खाएंगे। जी हुजूर। जाइए।
जी हुजूर। मीर साहब, ये अशफाक मियां बड़े अजीब आदमी लगते हैं। मिर्जा साहब, बुढ़ापा चीज ही ऐसी है। और फिर ये अशफाक मियां हमारे वालिद साहब के समय से हैं। हम खुद इन्हीं की गोद में खेल खेल कर बड़े हुए। अच्छा, बाजी के ये लीजिए मीर साहब, आपका मकरा। मीर साहब, सुना है अंग्रेजी फौज कानपुर तक पहुंच गई। ये सब महज अफवाह है मिर्जा साहब। आप शतरंज में मशगूल रहिए। जी हुजूर, मियां की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। सुबह से दौड़ दौड़ कर पाँव में छाले पड़ गए हैं। भला ये भी कोई खेल हुआ कि सुबह पे बैठे शाम कर दी। घड़ी आध घड़ी दिन बहलाव के लिए खेलना काफी है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं। हुजूर के गुलाम हैं जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। लेकिन ये खेल मनहूस है, इसे खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है। एक के पीछे मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। पूरे मोहल्ले में एक ही चर्चा है, हुजूर का नमक खाया है। अपने आका की बुराई सुन सुन कर रंज होता है। लेकिन क्या करें? अब हम क्या ही करें अशफाक मियां? हम तो खुद बेहद परेशान हैं इनसे और इनकी शतरंज से। इतनी बार समझा चुके हैं इन्हें कि अगर शतरंज खेलनी ही है तो घर से बाहर जाकर खेलिए। लेकिन ये है कि कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब ये मामला हमारे बस का तो रहा नहीं, इसीलिए हमें परेशान मत कीजिए और यहाँ से जाइए। सही बात। लीजिए। अच्छी चाल चली है मेरे साहब। भाई ये लीजिए। ये लीजिए। अरे इतना भी क्या सोचना मिर्जा साहब। ये लीजिए। मिर्जा साहब, मोहरा संभालिए। अमान यहाँ और खैरियत नहीं। जब हमारे रईसों का ये हाल है तो इस मुल्क का खुदा हिफाज है क्या? भाईजान, ये बादशाह शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसान बुरे हैं। ठीक कहते हो भाईजान। पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती है पर कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। अभी देहातों की सारी दौलत
शतरंज के कुछ उसूल होते हैं। आपने हर बार की तरह फिर से मोहरा बदल दिया। अरे नहीं मिर्जा साहब, आपको गलतफहमी हुई है। भाई हमने तो मोहरे को छुआ था। या तो आप मोहरा वही रख दीजिए मीर साहब, वरना आगे हम न खेलें। आप हमेशा ऐसा करते हैं, जब भी आपकी मात होने को होती है आप मोहरे को उठाकर उसकी जगह बदल देते हैं। अरे आप कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं मिर्जा साहब, हमने मोहरे को छुआ तक नहीं और मात का बाप की होने वाली। ठीक है मीर साहब, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आगे हम ना खेलें, हम जा रहे हैं। अरे मिर्जा साहब रुकिए तो सही। अरे नहीं मीर साहब, भाई हम बिसात दोबारा बिछा लेते। नहीं मीर साहब। अरे रुकिए तो सही, आप बैठिए। मिर्जा साहब बैठिए। साहब दोबारा बिछाइएगा। हाँ, आप खामखा नाराज हो जाते हैं। बैठिए, ये लीजिए मोहरे संभालिए। भाई हमने मोहरे को छुआ तक नहीं, आप तो खामखा हमारा मोहरा लाइए। लीजिए। मिर्जा साहब, ये क्या बड़ा सिर पर आई? अब ये तदबीर किस लिए हुई है? अब खैर नजर नहीं आती। अशफाक मियां, अशफाक मियां, आया हुजूर। जी हुजूर। हवेली के सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए और कोई पूछे तो कहना कि मीर साहब घर पर नहीं है। जी हुजूर। जाइए। जाइए। कौन है? नवाब पीर रोशन अली है घर पर? जी नहीं, वो घर पर नहीं है। क्या कहा? घर पर नहीं है तो कहाँ है? मालूम नहीं, कुछ कहकर नहीं गए। क्या काम था आपको? हमारा काम अब आपको क्या बताऊंगा। हुजूर की तलबी हुई है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। उन्हें पहले भी कई बार इत्तला किया जा चुका है, लेकिन आज तक वो बादशाह सलामत की हाजिरी में नहीं पहुंचे। जागीरदार हैं कि जिंदगी, कभी मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटेदार का भाव मान हो जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, हम उनको कह देंगे। मियाँ बात कहने की नहीं है, मैं कल फिर आऊंगा। साथ लेकर जाने का हुक्म हुआ है। आप उन्हें कहिएगा कि कल से हवेली पर ही रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हुजूर, सिपाही आया था। ठीक है, आप जाइए। कहिए जनाब, अब क्या होगा? बड़ी मुसीबत है मीर साहब, मुझे तो डर है कहीं मेरी तलबी भी ना हो। हम वक्त कल फिर आने को कहकर गया। आफत है और क्या। अगर मोर्चे पर जाना पड़ा तो दोनों बेमौत मारे जाएंगे। अब तो बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। मिर्जा साहब, कल से गोमती पर कहीं गिराने में नक्शा जमे। भाई वहां किसे खबर होगी? हजरत आकर आपकी लौट जाएंगे। भाई वाह मीर साहब, वो अल्लाह आपको क्या खूब सूझी है। इसके अलावा हमारे पास और कोई तदबीर ही नहीं है। आइए चलिए। मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलोरियां भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसूफ फदौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी।
किश्त, शय आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इनकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेकार में पकड़े जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। नींद की बाजी कुछ कमजोर थी। मिर्जा साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वो गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मिर्जा साहब, इस खंडर बड़ी मस्जिद में इबादत तो क्या होती है? हाँ मेरे साहब, हम जैसे लोगों के लिए ये शतरंज का खेल की इबादत है। सो तो है। मिर्जा साहब, छोड़िए मेरे साहब, आप उसे बचाइए। चलिए वाह, क्या कमाल की जान चली है मीर साहब। जी शुक्रिया। लेकिन आपके वसीर को हम संभाल कर रखते हैं, अगली दफा काम आए। चलिए अब लाइए पान। जी शुक्रिया। या आप भी खाइए। जी शुक्रिया। देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाते हैं। देख लीजिएगा मीर साहब, जल्दी किस बात की? आप चार चलिए आइए। मिर्जा साहब तो खाने दी है, कोई 5000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंगलों कैसे मुंह। मिर्जा साहब सूरत देखकर ही खौफ मालूम होता है। जनाब ढीले ना कीजिए, किसी और को जाकर दीजिएगा। आप ये किस्त बचाइए। बैठिए मीर साहब। आप बड़े अजीब आदमी हैं भाई, यहाँ तो शहर पर आफत आन पड़ी है और आपको चाल की बड़ी। मिर्जा साहब कुछ इसकी भी खबर है कि शहर गिर गया तो घर कैसे चलेगी। मीर साहब जब घर चलने का वक्त आएगा देखा जाए। आप ये किस्त बचाइए। मीर साहब बैठ जाइए। अगर अंग्रेजी फौज आई है तो चली भी जाए। चलिए चाल चलिए।
अब तो खुदा की रहमत है। खुदा की रहमत मिर्जा साहब, ये देखिए भाई, पूरा का पूरा खेल ही बदल गया। अगली किस्त में बात है। बाजी चलिए। चलिए चलिए साहब, आज खाने की कैसे खाएंगे? मिर्जा साहब आज रोजा, आपको ज्यादा भूख मालूम होती है। बाजी चलिए। जी मीर साहब, मैं सोच रहा था कि शहर में क्या हो रहा होगा। अजी कुछ ना हो रहा होगा शहर में, सब खा खाकर आराम से सो रहे होंगे। अब तो हुजूर नवाब साहब भी ऐशराह में होंगे। बाजी चलिए। जी
इश्क में मात है, बच नहीं सकते मिर्जा साहब। खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द आदमी हैं मीर साहब। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता? गरीब वासिद अली शाह, पहले अपना बादशाह तो बचाइए मिर्जा साहब, फिर वाजिद अली शाह का मातम कीजिएगा। ये लीजिए किश्त और ये मार, लाओ। अरे मीर साहब देखिए तो सही, अंग्रेजी फौज वाजिद अली शाह को कैसे पकड़े ले जा रही है। मिर्जा साहब, चलिए वाजिद अली शाह के मातम में एक रहस्य मिल जाए। इन्ना इल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइए। चलिए। ये लीजिए। आप चलिए। ये लीजिए। वाजिद चलिए। मीर साहब शाम हो गई, घर में चमगादड़ों ने भी चीखना शुरू कर दिया। मिर्जा साहब आज आप सुबह से 3 बाजियां हार चुके हैं और ये चौथी बाजी में भी आखिरी की बात के आसार है। अब क्या करें मीर साहब, शतरंज खेलते समय हम कितने भी एहतियात करें, पर कोई न कोई बेढब चाल पड़ ही जाती है। एक शेर अर्ज करता हूँ मिर्जा साहब। इरशाद मीर साहब। शायरी भी एक खेल है शतरंज का। अरे वाह, शायरी भी एक खेल है शतरंज का, जिसमें लफ्जों के मुगले एहसासों को मात दिया करते हैं। वाजिद जनाब आप चाल ना बदला कीजिए। ये क्या बात हुई, ये चाल चली और फिर से बदल दिया। जो कुछ भी चलना हो एक बार नहीं चल दीजिए। और ये आप इतना समय क्यों लगाते हैं मीर साहब? इसकी सनद नहीं, जिसे भी एक चाल चलने में इतना समय लगे उसकी मात समझी जाए। चलिए। मीर साहब आपने फिर से चाल बदली, चुपके से मारा वही रख दीजिए। अरे तो मैंने वो चाल चली ही कब थी? अरे मीर साहब आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वही रख दीजिए उसी घर में। उस घर में क्या रखूं भाई, जब मोहरे को हमने हाथ से छोड़ा ही नहीं। मोहरा आप कयामत तक न छोड़े मीर साहब, तो चाल ही ना होगी। सिर्फ पिटकर देखा तो धांधली करने लगे। अरे धांधली तो आप करते हैं मिर्जा साहब। हार जीत तकदीर का खेल होती है, लेकिन धांधली करने से कोई नहीं जीतता। तो इस बाजी में आपकी मात हो गई। मुझे क्यों मात होने लगी? तो मोहरा वही रख दीजिए उसी घर में। उस घर में क्यों रखूं? हम नहीं रखते। क्यों ना रखिएगा मीर साहब, आपको रखना होगा। अरे अगर खानदान में किसी ने शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छिला करते। आप
शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत तो वही चीज है मीर साहब, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं बन जाता। अरे आपके अब्बू जान छिलते होंगे खास, हम तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते आए हैं। और भी जानिए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते सारी उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले। रईस बनना कुछ दिल की नहीं है मीर साहब। मिर्जा साहब क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर तारीफ लगाते हो? बेटी करते